Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है ऑलरेडी ई कॉमर्स वेबसाइट हम देख रहे हैं जिसके अंदर मर्ज टैग यूजिंग ई कॉमर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो हम बाकी सब चीज़ें भी देखने वाले हैं, लाइक स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, लाइक एडमिन पैनल भी देखने वाले, बैक एंड भी देखने वाले, फ्रंट एंड भी। तो बेसिकली अभी जो चालू है ना वो मेरा फ्रंट एंड चालू है जिसके अंदर मैं पेजेस डिज़ाइन कर रही हूँ, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं, इसका मतलब 1 बाय 1 पेजेस हम क्रिएट कर रहे हैं। तो अब तक हमने बहुत सारे पेजेस क्रिएट करा है। तो अकाउंट सेक्शन में, यानी कि अगर यूज़र लॉगिन करता है तो अकाउंट ओपन होता है, तो अकाउंट में हमें उसका रिसेंट प्रोफाइल पेज बनाया था। तो आज हम देखेंगे ऑर्डर पेज, ठीक है। तो जैसे ही वो लॉगिन करेगा, अकाउंट पर जाएगा, तो वो खुद के ऑर्डर हुए सारे डिटेल्स देख सकता है। तो वो वाला पेज अब भी हम क्रिएट करने वाले, ठीक है। तो चलो यहाँ से मैं इस वीडियो को फिर स्टार्ट कर देती हूँ। तो सिंपली मैं अपने सिस्टम में आ चुके हैं। यहाँ पर मेरे पास प्रोजेक्ट्स है। सो फर्स्ट हम फ्रंट एंड पर चलते हैं। यहाँ पे टर्मिनल मैंने ओपन करा है, ठीक है। कोड डॉट करके इसको VS कोड में सबसे पहले ओपन करते हैं, ठीक है। सो ये देखो, ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। npm स्टार्ट करके इसको स्टार्ट भी कर देते हैं यहीं पे, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा ही वेट करते हैं और यहाँ पे ये मुझे एक पोर्ट के साथ ये डिस्प्ले हो जाएगा कि किस पर ये रन हो रहा है, ठीक है। ये देखो, लोकल होस्ट ये पोर्ट रैंडम सा ले लेता है। सो हम किसी भी ब्राउज़र पे इसको डालेंगे तो ओपन हो जाता है। होप आपको ये सारी चीज़ें पता होगी, तब भी बता रही हूँ, कोई नहीं। तो ये देखो, अभी हमारा जो रिसेंट था ना वो प्रोफाइल पेज हमने कुछ इस तरीके से बनाया था। अभी एडिट बटन है, एडिट प्रोफाइल पर आप क्लिक करते हो तो इसको आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें फेच वगैरह ये सारी चीज़ें करेंगे, एडिट वगैरह फंक्शनलिटी सारी चीज़ें करेंगे, ओके, डोंट वरी। सो आज हमारा अभी ये बन चुका है प्रोफाइल पेज। तो आज हम देखने वाले ऑर्डर पेज, ठीक है। सो पेज वाले सेक्शन में चलते हैं, यानी कि पेज वाले फोल्डर के अंदर। एंड यहाँ पे देखो API.jsx के अंदर हमने प्रोफाइल को कॉल करा था। अभी प्रोफाइल हटा देते हैं, ठीक है। सो हमारा सिंपल सा हेडर और फुटर हमें डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो, हेडर और फुटर हमें डिस्प्ले हो रहा है। सो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, order.jsx एक फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो पेजेस के अंदर आते हो, यहाँ पर एक order.jsx क्रिएट करते हैं एक फाइल, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ऑर्डर वाला पेज रहेगा। सो बेसिकली आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि मैं टेलविन CSS यूज़ करती हूँ। तो चलो टेलविन CSS के अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर रिलेटेड कोई पेज है या नहीं है, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर आते हो, कंपोनेंट के अंदर चलते हैं। यहाँ पे फिर से आपको कंपोनेंट के अंदर जाना है, ठीक है। सो यहाँ पर आते हो, सबसे नीचे हमें ई कॉमर्स रिलेटेड सारे पेजेस मिलते हैं। तो हम सबसे एंड में चलते हैं और यहाँ पर देखो, ये है हमारे पास ई कॉमर्स और यहाँ पे हमारे सारे कंपोनेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर चेक करते हैं कि ऑर्डर रिलेटेड कुछ है या नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो। एक तो है प्रोडक्ट ओवरव्यू, ठीक है। वैसे ये प्रोडक्ट रिलेटेड ही है और प्रोडक्ट ये वाला बेटर लग रहा है मुझे। जैसे कि देखो, हमारे पास एक प्रोडक्ट हम ऐसे डिस्प्ले करेंगे और इसको ओपन करने के बाद मुझे ऐसा कुछ आ जाता है, ठीक है। सो मतलब परफेक्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि हम ऑर्डर ऐसे डिस्प्ले करेंगे एंड जब भी वो उसको क्लिक करेगा तो उसको इन डिटेल ऑर्डर डिस्प्ले हो जाएगा। परफेक्ट लग रहा है ना। तो चलो मैंने सिंपल सा वो कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सपोर्ट करा था एग्जाम्पल, इसको मैं ऑर्डर कर देती हूँ और सिंपल इस फाइल को मैं app.jsx के अंदर कॉल कर लेती हूँ हेडर और फुटर के बीच में। सो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं इसको ऑर्डर को, ठीक है। एंड इस ऑर्डर को यहाँ पर हम हेडर फुटर के बीच में कॉल कर लेते हैं, दैट्स इट। तो कंपोनेंट हमारा कॉल हो चुका है। एक बार आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे एरर है, एरर तो होंगे ऑब्वियसली, छोड़ो। अब देखते हैं कि एरर, सबसे पहले इंपोर्ट पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ आइकॉन्स है इस रिलेटेड। तो स्टार आइकॉन है सबसे पहले, ठीक है। सो यहाँ पर इन्होंने स्टार यूज़ करा था, लेकिन यार मुझे रेटिंग वाला सेक्शन चाहिए नहीं, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, हटा देती हूँ इसको, ठीक है। रेटिंग वाला सेक्शन मुझे चाहिए नहीं मेरे किसी भी सीन में, मतलब पेजेस में वगैरह। तो हटा दिया, तो अभी स्टार लगेगा नहीं, इसको हटा देते हैं। देखो एक्स मार्क आइकॉन भी है हमारे पास, ठीक है। सो एक्स मार्क आइकॉन हमने यूज़ करा था हेडर के अंदर, ठीक है। सो चलते हेडर वाले कंपोनेंट के अंदर। ये देखो यहीं पे मिल गया मुझे। सो सिंपल इस वाले आइकॉन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उस एक्स मार्क जहाँ पे कॉल कर रहा है, Ctrl+D प्रेस करके वहाँ पर चलते हैं एंड सिंपल यहाँ पर मैं रिप्लेस कर दूँगी मेरे वाले आइकॉन के साथ, ठीक है। ये हिडन हटा देती हूँ, ये ग्रुप जो भी लिखा था हटा देती हूँ। सिंपल मैं अपना एक आइकॉन एक ये रख रही हूँ, दैट्स इट। सो हटा दिया मैंने सिंपल।
अब इस वाले को ज़रूरत ही नहीं है, हटा देते। दैट्स इट। अब सेव करके देखते हैं अभी कोई एरर है क्या, ठीक है। सो इसको मैं एज इट इज़ सेव कर लेती हूँ। ये सारी चीज़ें एज इट इज़ है हमारे पास। रिफ्रेश करते हैं, देखो यहाँ पे मुझे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा बेसिकली, ठीक है। क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है? वैसे यहाँ पे देखा जाए तो एक प्रोडक्ट है एंड देन क्विक रेफ करोगे क्लिक, तब ये ओपन होता है। तो ये मोडाल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, यहाँ पे मोडाल कॉल करा गया होगा। तो उस मोडाल को सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रू करके देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉल्स होगा ऑब्वियसली। यहाँ पर देखो ये ओपन है, ओपन सेट फॉल्स है, तो इसको पहले तो ट्रू करते हैं। रिफ्रेश पे मुझे वो डिस्प्ले होना है, ये देखो हो रहा है ना, ऑटोमेटिक हो रहा है विदाउट बटन क्लिक, क्योंकि उसको हमने ट्रू करके रखा है। तो पहले वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एक प्रोडक्ट वाले पेजेस चाहिए। बेसिकली ये वर्किंग है, अभी कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, हमारे पास ये पूरा प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है, ठीक है। अभी के लिए इसको एज इट इज़ फॉल्स ही करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। अब सिंपली क्या करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, ये देखो ये पूरा का पूरा डायलॉग पैनल है, ठीक है। इसको कट करके एक रैंडम सा रिएक्ट फ्रेगमेंट ओपन करके उसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसे दो ड्यू चाहिए ना, एक चाहिए मुझे प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए, ये है मोडाल, ओके। जब हम प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं तब ये ओवरव्यू जो ओपन हो रहा है ना, वो है, ओके। तो ये तो नहीं चाहिए मुझे अभी। अभी सबसे पहले तो मुझे प्रोडक्ट डिस्प्ले तो हो ना, तो उसके लिए मैं कोड यहाँ पे लिखूंगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट लिस्ट बोल के, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ऑब्वियसली ऑर्डर है तो ऑर्डर लिस्ट करते, ना कि प्रोडक्ट, ओके, क्योंकि ऑर्डर पेज है। तो मैं ऑर्डर कर दिया इसको, ठीक है। अब इसके अंदर ऑर्डर वाले पेज लाइक प्रोडक्ट्स हमें ऐड करने, तो क्या करते हैं, एक ड्यू क्रिएट करते हैं, क्लास क्रिएट करती हूँ। क्लास के अंदर रैंडम सा अभी के लिए क्या करती हूँ, लाइक क्लासेस दे देती हूँ, ठीक है। सो सिंपल मैं MY5 और PY5 कर देती हूँ, क्योंकि पैडिंग ले लेते हैं ऊपर और नीचे से। दैट्स इट। तो अभी एक बार क्या करते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पर देखो अभी यहाँ पे अभी कुछ लिखा नहीं है, इस वजह से यहाँ पे अभी भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है हमारे पास ऑर्डर, ठीक है। क्या करते हैं, प्रोडक्ट वाला पेज है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले होते हैं। तो ये प्रोडक्ट का डेटा है और यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट का ड्यू। तो हम क्या करते हैं, इस ड्यू को पूरा का पूरा ड्यू को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड बीड लगा हुआ है, चलो ठीक है कोई नहीं। और ये ऊपर वाला H1 हमारा आवर प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है ना, उतना ही मुझे ड्यू चाहिए, तो कॉपी कर लेते हैं इसको सिंपल सा, ठीक है। हमें सिर्फ प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले करने हैं बस, इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने इसको डिस्प्ले कर दिया, दैट्स इट। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ से फिर से आते हैं और ये वाला लाइन जो है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए हमें, ठीक है। ये वाले यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, प्रोडक्ट वाला डेटा भी, सिंपल। अभी इसके नीचे ये प्रोडक्ट है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट अलग है ना, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट्स है हमारा, सॉरी यहाँ पे इमेजेस की जगह हम लाइक एम्प्टी स्ट्रिंग देते हैं। इमेजेस डिस्प्ले ना हो, सिर्फ प्रोडक्ट डिस्प्ले हो। और देखो ऊपर प्रोडक्ट है और यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, बस इसीलिए वो डिस्प्ले नहीं हो रहा था। अभी देखो प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल मतलब सिंपल हमारे पास प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, दैट्स इट, ओके। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, लाइक अभी ठीक ही है, लेकिन तब भी मैं क्या करती हूँ, यम मार्जिन जो है ना, वो मैं MY5 देती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर P5 देती हूँ, यानी कि पैडिंग वो सभी से 5 ले ले, ठीक है। सो ये देखो अभी बेटर लग रहा है वैसे देखने पर, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, एक्चुअली मुझे यहाँ पर जैसे मैं इस पेज या इस पूरे इस पर कहीं पर भी बटन पर क्लिक करती हूँ, तो मुझे वो क्विक रेफ वाला जो आ रहा था ना, ओवरव्यू प्रोडक्ट का, वो ओपन होना, ठीक है। सो उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। वैसे तो हमें ये पूरा चीज़ें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए उतने ही ऐड करते हैं। जैसे देखो ये बटन जो है ना, ऐड टू कार्ट, हमें यहाँ पे थोड़ी ना चाहिए यार, मतलब ऑर्डर वाला पेज है, ऑब्वियसली मुझे क्या करना है, व्यू ऑर्डर करना है, ठीक है, यानी कि व्यू डिटेल करना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड टू विश लिस्ट वाला वो हटाना है, सिंपल रखते हैं। तो अभी के लिए क्या करते हो, जैसे कि हमारा ऐड टू कार्ट वाला बटन है ना, जब भी मैं उसको क्लिक करूँ तो वो मोडाल जो है ना हमारा ओपन होना, ठीक है। तो वैसा हम करते हैं। ये देखो यहाँ पे सेट ओपन ये लिखा हुआ है, ऑन क्लोज पर ये क्लोज हो रहा है, छोड़ो। अब मुझे सेट ओपन को कॉल करना है और यहाँ पे मुझे ट्रू करना है, तो ऑन क्लिक पर करेंगे ना, तो बटन के अंदर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं एक सिंपल फंक्शन क्रिएट करती हूँ, सेट ओपन को कॉल करती हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे ट्रू कर देती हूँ, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है तो उसको ट्रू करना है,
दैट्स इट। सो रिफ्रेश करते हैं, अभी इसको क्लिक करती हूँ तो ये देखो वो मॉडल मेरा बटन क्लिक पर ओपन हो रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो मुझे एज इट इज़ ऐसा ही रखना है, ठीक है। जैसे मुझे सिंपल सा ऑर्डर पेज क्रिएट करना है, अभी भी डिज़ाइन करना है, लेकिन अभी के लिए ऐड टू कार्ट पर मैंने ऐसा ओपन करके रख रही हूँ, ठीक है। अब हमारा ये तो प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है और प्रॉपर वर्किंग भी है, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या करना है मुझे, जैसे कि मुझे डिजाइनिंग पे फोकस करना है, ठीक है। ये तो हमारा मॉडल ओपन हो रहा है, प्रॉपर हमारा वर्किंग है, छोड़ो। अब मुझे जो पेज का डिज़ाइन करना है वो कैसे रखना है, जैसे अभी में हमने प्रोफाइल का देखा था, ठीक है। वन साइड में हमारे पास एक मॉडल रहेगा जो एक्चुअली हमें बताएगा लाइक प्रोफाइल पेज, ऑर्डर पेज, एड्रेस पेज, एंड बीच में हमारे वो प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाएंगे, यानी कि हमारे सारे ऑर्डर डिस्प्ले हो जाएंगे। एंड जब भी मैं उस ऑर्डर को क्लिक करूँगी तो मुझे ये ओपन होना, ठीक है। ये मॉडल इन डिटेल में मुझे वो ऑर्डर की पूरी हिस्ट्री दिखाना, यानी कि ऑर्डर कब हुआ है, कौन से कलर में हुआ है, साइज़ क्या है, पेंडिंग ऑर्डर है या उसका स्टेटस जो भी है, प्राइस कितना का कितना पड़ा है, डिस्काउंट कितना लगा है, ये इन डिटेल मेरे को यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले हो। तो बेसिकली हम ऐसा कुछ बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं कोड के अंदर आ चुकी हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। अभी ये प्रोफाइल, ये पूरा पेज तो बन चुका है, लेकिन मुझे ऐसा थोड़ी ना चाहिए, ठीक है ना। वन साइड में तो मुझे प्रोफाइल की तरह सारी चीज़ें चाहिए, तो मैंने इस सभी को रिटर्न के अंदर का जो भी कंटेंट है उसको मैंने नीचे रखा है, ठीक है। अभी इसका यूज़ हम करेंगे एक्चुअली, लेकिन बाद में, ठीक है। सो अब क्या करती हूँ, इसको कमेंट करके यहाँ पे साइड में रख देती हूँ, दैट्स इट। तो अभी एक बार देखते हैं, वैसे एरर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी ना, तो बस इसीलिए क्या करते हैं, इसको ओपन करके ये जो भी हमने ऐड करा था ना टैग्स, मतलब कमेंटेड लाइन, उनको हम अनकमेंट करते हैं। बीच में भी होगा शायद, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर है देखो ये ऑर्डर ओवरव्यू के अंदर, तो इसको भी हटा देती हूँ, फिर मैं फिर से स्टार्ट से कर देती हूँ फिर, ठीक है। अभी इसको हटा दिया, ठीक है, इसको हटा देते हैं एंड इसको, इस ड्यू को क्लोज करते हैं, और यहाँ पर एक और है, इसको भी हटा देती हूँ। अब मेरे पास कोई कमेंटेड नहीं है, तो सिंपल अब मैं पूरे इसको कमेंट कर सकती हूँ, दैट्स इट। तो अब कमेंट हुआ, कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं। वैसे तो यहाँ पे एरर है, क्योंकि यहाँ पे शायद इसको एरर, क्योंकि रिटर्न के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, उसका एरर था वो बेसिकली, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे देखो, कुछ एरर नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि रिटर्न के अंदर कुछ लिखा ही नहीं, तो क्या ही डिस्प्ले करेगा, है ना। तो अब सिंपल क्या करते हैं हम लोग, सिंपल हमारे प्रोफाइल वाले पेज के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर देखो ये पूरा जो भी ड्यू है ना, ये जो भी रिटर्न के अंदर है ना, उन सभी को हमें चाहिए यहाँ पर, ठीक है। सो सिंपल सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको हटा ही देते हो, ठीक है, मतलब कमेंट कर ही देते हो, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करते हो, मेरा प्रोफाइल का जो भी पूरा है एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हो ऑर्डर के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली मैं प्रोफाइल का जो भी कोड है एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब जो भी चीज़ें नहीं लगने वाली वैसे हम हटा के सारी चीज़ें करेंगे। जैसे इमेज नहीं लगने वाला मुझे, उसको मैं कमेंट कर दिया, ठीक है, हटा ही देती हूँ। बेसिकली यहाँ पर अभी के लिए क्या करते हैं, रखते सॉरी, उसको मैं ऑर्डर कर देती हूँ, एक बार देखते हैं, ठीक है। ये देखो डिट्टो हमारे पास ऐसा आ गया। अब ऑर्डर के लिए बनाने हैं ऑब्वियसली, तो प्रोफाइल का सारी जो भी कंटेंट है उसको हटा के सिर्फ ऑर्डर का करना है, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। अब पिक मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इमेज का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। अब इमेज को हटा दिया, यहाँ पे सब कैटेगरी है उसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये मोबाइल व्यू का है और शो प्रोफाइल ड्यू वाला ये वाला है, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो उसको हटा देते हैं हम, ठीक है। सो सिंपल देखो ये मोबाइल फिल्टर का है, इसको रखते हैं, क्योंकि ये मोबाइल में जो ड्यू मतलब मॉडल ओपन होता है ना वो है वो, ठीक है, उसको रखते हैं। ये ड्यू पूरा का पूरा है क्या, ठीक है। ये डायलॉग है शायद, इसको इसके अंदर देखते हैं एक बार। यहाँ पर एक ड्यू है फिल्टर का, यहाँ पर है। सो फिल्टर भी ठीक है, कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है अपनी एज इट इज़। सो उसको कुछ नहीं करना है, डायलॉग क्या एज इट इज़ रख दो, इसको कुछ हाथ लगाना नहीं है। मेन के अंदर आते हैं, मेन के अंदर देखो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मेन के अंदर ये एक ड्यू अलग सा है, इसको भी कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे सेक्शन के अंदर आते हैं, सेक्शन के अंदर यहाँ पे फिल्टर है। सो सब कैटेगरी एक्चुअली यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, उसको भी कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। ये वाला ड्यू, ठीक है, इसको भी कुछ नहीं करना। और यहाँ पर है देखो व्यू प्रोफाइल, ठीक है, ये वाला कोड हमें चेंज करना है, हमें व्यू प्रोफाइल की जगह व्यू ऑर्डर करना है। और ये ड्यू के अंदर जो भी, इसके अंदर जो भी है ना, इस ड्यू के अंदर एक्चुअली उस ड्यू के अंदर वाली चीज़ें मेरे को हटानी थी। अभी के लिए मैंने हटा दी सारी चीज़ें। तो ये देखो कैसे डिस्प्ले हो रहा है, एडिट प्रोफाइल का डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। बेसिकली एडिट प्रोफाइल का तो क्यों डिस्प्ले हो रहा है ना। रिफ्रेश करते हैं, ये देखो चला गया। तो एडिट प्रोफाइल भी मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है।
मतलब बेसिकली ये जो पेज है ना वो था, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको उठा देती हूँ यहाँ से, हमारा जो कंटेंट था रिटर्न के अंदर का वो एज इट इज़ मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अब इसको एज अ ड्यू में लेती हूँ, ना कि मैं लाइक रिएक्ट फ्रेगमेंट में, ठीक है। सो सिंपल ऊपर चलते जहाँ पे ये कॉल हुआ गया है, सो यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पे ड्यू क्रिएट करती हूँ, दैट्स इट। तो अभी रिफ्रेश करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट क्या हो फॉर्मेट करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट उसको नहीं मिल रहा है इसलिए एरर दे रहा है, कोई नहीं, हमारे प्रोडक्ट्स हमारे नीचे हैं। सो नीचे के प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो इतने सारे एरर डिस्प्ले हो रहे हैं, जैसे कि लग रहा है बहुत ही ज़्यादा लाइक एरर्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही ये हो चुका है। सो कोई नहीं, हम देखते हैं, ये डायलॉग का है, ये ऊपर का ड्यू हमारे प्रोडक्ट्स का है, ठीक है। दैट्स इट, हमारे एज इट इज डिस्प्ले हो रहे हैं। अब यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पे हमें ये चीज़ें चाहिए सिर्फ, ठीक है। उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें वैसे तो चाहिए, क्या करती हूँ लाइक कंट्रोल एक्स करके ये सारी चीज़ें ऊपर लेके चलते हैं और जो भी चीज़ें चाहिए एज इट इज़ पेस्ट करेंगे, ठीक है। सो ये देखो मैंने पेस्ट करा, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स है, ठीक है। ये इंपोर्ट चाहिए हमें, सो सिंपल इस यूज स्टेट को ऑलरेडी है इसलिए हटा देती हूँ, और ये जो चाहिए था ये इसको यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी डायलॉग वगैरह है, तो ठीक है, फिर एज इट इज़ जो जो सेम चीज़ें उनको एज इट इज़ रखते हैं। देखो ये भी है, डायलॉग पैनल भी है, ये रेडियो ग्रुप नहीं है तो कॉपी करके उसके अंदर सिर्फ रेडियो ग्रुप और रेडियो ऐड करते हैं, दैट्स इट। तो हमारे पास ये भी आ गया, ठीक है। एंटर हिट कर लेती हूँ और इसको हटा देती हूँ। सो ये भी आ गया, हमारे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स भी आ गए, ठीक है। एंड फंक्शन के अंदर वो क्लास का एज इट इज़ था उसको भी एज इट इज़ रख दिए, ठीक है। अब तब भी एरर आ रहा है एक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो डिफ़ॉल्ट में ऑर्डर यहाँ पे एक्सपोर्ट करा है और ऊपर भी डिफ़ॉल्ट में ऑर्डर एक्सपोर्ट करा है। तो इसको क्या करना है, रिटर्न से पहले ये जो भी चीज़ें एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है। सो इसको भी कर लेते हैं फिर, ठीक है। अब ये रिटर्न हटा देती हूँ मैं, ठीक है, दैट्स इट। सो अब कोई एरर नहीं, कुछ नहीं है, देख रहे हो। अब ये रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, फंक्शन क्लास नेम, ठीक है। अब देखो कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, अभी कैसा डिस्प्ले हो रहा है। अरे ये क्या हो गया, लाइक प्रोडक्ट जो थे ना वो प्रॉपर डिस्प्ले ही नहीं हो रहे, ये देखो। लेकिन ये ऐड टू रिफ्रेश करती हूँ एंड यहाँ पे ऐड टू कार्ट पर बटन पर क्लिक करती हूँ तो ये ओपन हो रहा है। मतलब हमारा ये पेज तो प्रॉपर वर्किंग है, बस ये जो डिस्प्ले हो रहा है ना प्रोडक्ट वो अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये देखो साइड में हमारा मेनू जो भी साइड न्यू बार था वो एज इट इज़ आ चुका है, ठीक है। सो कौन सी गलती हो चुकी है पता है क्या, वो जो लास्ट में हमारे पास ड्यू था ना, ड्यू के अंदर एक्चुअली वो डालना था, वो क्लासेस मुझे एज इट इज़ रखने पड़ेंगे, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ लाइक ये पूरा का पूरा कोड है वो, ठीक है हमारा। सो हमारा एक पूरा का पूरा कोड है, यहाँ पे प्रोडक्ट पेज के अंदर चलते हैं और प्रोडक्ट नहीं सॉरी प्रोफाइल पेज पर। सो प्रोफाइल पेज के अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ये देखो यहाँ पर नीचे आते हैं जहाँ पे वो व्यू प्रोफाइल है, ठीक है। ये देखो ये क्लासेस जो है ना एज इट इज़ मुझे डालनी पड़ेगी मेरे वाले ड्यू के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर चलते हैं, ये देखो यहाँ पर मुझे सिंपल डालना है, दैट्स इट। तो ये देखो अभी ये 2 में 4 डिस्प्ले हो रहा है ना, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, ग्रिड जो है ना एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ग्रिड क्या रखा था कि 1 रो में 4 कॉलम्स डिस्प्ले हो जाए। तो उसको हम क्या करते हैं, एलजी के अंदर 4 की जगह 3 में डिस्प्ले करो बोलूँगी, दैट्स इट। तो अब देखते हैं कैसे डिस्प्ले होता है, ठीक है। ये देखो अभी कैसे डिस्प्ले हो रहा है, 1 2 3, एक और आएगा तो ऑटोमेटिकली वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो लेकिन वैसे देखा जाए ना ये MY5 हमने जो लिया था वो नहीं चाहिए मुझे, वो हटा देती हूँ। एंड पी ठीक लग रहा है, लेकिन ठीक ही है वैसे देखा जाए तो, लेकिन उतना भी नहीं लग रहा है। लेकिन जो भी स्पेसेस है ना, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस जो है ना उसके कारण अच्छा नहीं लग रहा है, तो स्पेस हटाना है सिर्फ, ठीक है। मतलब बाकी हमारा प्रोडक्ट पेज वगैरह परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है मुझे, ठीक है। सो यहाँ पर देखो एक बार क्या करती हूँ, इस ड्यू के अंदर आती हूँ, तो ड्यू के अंदर यहाँ प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है एंड यहाँ पे मुझे सिंपल ऑर्डर करना है, और ये जो ऑर्डर्स है ना इस प्रोडक्ट की जगह यहाँ ऑर्डर्स करूँगी, दैट्स इट। क्योंकि मुझे एज अ ऑर्डर डिस्प्ले करना है, ठीक है। सो क्योंकि इन फ्यूचर के लिए हमारे पास ऑर्डर आएगा ना, तो अभी से हम कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा ड्यू है, यहाँ पे लाइक ये डिज़ाइनिंग कर रही हूँ पेज का। सो सिंपल चीज़ें रख रही हूँ मैं, लाइक नेम रखना है, नेम रखती हूँ। उसके बाद ये जो है ना लाइक आई टैग जो नेम के बाद, ठीक है, ये मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है देखते हैं। लेकिन ये जो हार्ट है ना वो चाहिए नहीं, मतलब ये ऐड टू विश लिस्ट वाला। एंड ये पी टैग भी ठीक ही है,
अब H3 के अंदर ये दोनों चीज़ें ऐड करी थी, उसको ड्यू के अंदर आए हटा देती हूँ। अब देखो सिंपल हमारे पास यहाँ पे लाइक नेम आ चुका है, ठीक है। अब नेम के बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो 10% वगैरह ये भी प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो रही है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं लाइक ठीक है, डिजाइनिंग पे फोकस कर रही हूँ, तो ये पूरा ड्यू है हमारा प्राइसिंग का। और यहाँ पे जस्टिफाई वो फ्लेक्स यूज़ करा था नेम के लिए, तो हटा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक ही चीज़ डिस्प्ले करनी थी। अब उसके बाद मुझे प्राइस चाहिए, उसके बाद प्राइस के बाद डायरेक्ट मुझे बटन चाहिए। मुझे ये जो प्राइस के बाद ये ड्यू है ना, जो मुझे लाइक ओरिजिनल प्राइस और डिस्काउंट डिस्प्ले कर रहा था, वो मुझे नहीं चाहिए। सो उसको हटा दिया मैंने। और उसके बाद यहाँ पे देखो फ्लेक्स हमने यूज़ करा है पी टैग के लिए, तो सिंपल पी टैग को हटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है। ये पूरा डी फ्लेक्स ही हटा देती हूँ, ठीक है। सो डी फ्लेक्स के ऊपर हमने पी टैग को रखा है, ठीक है, दैट्स इट। अब देखो ऊपर ऑलरेडी डी फ्लेक्स है ना, इसीलिए मैंने उस डी फ्लेक्स को हटा के एक ही डी फ्लेक्स के अंदर मैंने एक पी टैग रखा है और एक बटन रखा है, दैट्स इट। ड्यू के अंदर से मैंने हटा दिया वो चीज़। सो ये देखो अभी कैसा डिस्प्ले हो रहा है हमारा, लाइक एक साइड में प्राइस, एक साइड में ऐड टू कार्ट बटन, उसको हम व्यू डिटेल वाला बटन करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। अब देखो सिंपल हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, लाइक बेसिक उसका नेम डिस्प्ले हो रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ओके। उसके बाद हमारे पास प्राइस जो बाय करा हुआ है, एंड देन व्यू डिटेल्स वाला बटन, ठीक है, व्यू डिटेल कर देते, ठीक है, डिटेल इज़ बेटर, तो दैट्स वाई डिटेल्स कर देते, या तो ठीक है व्यू प्रोडक्ट कर देते हैं। वैसे व्यू प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट पेज हो जाता है ना, इसलिए व्यू डिटेल कर देते हैं, दैट्स इट। सो ये देखो परफेक्ट, ठीक है, ये इसका रिलेटेड हमारा मॉडल ओपन हो जाता है और इन डिटेल हमें सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है, दैट्स इट। कितना परफेक्ट सा डिस्प्ले हो रहा है ना, मतलब हमारा पेज ऐसा कुछ मैं थीम रखी हूँ, ठीक है, ऑर्डर के लिए, कि ऑर्डर हमें सिंपल से ऐसा डिस्प्ले हो जाए, जब मैं व्यू डिटेल करूँ तो पूरा वो डिटेल में डिस्प्ले हो जाए। उसके अंदर हम जो भी चाहे वो डाल सकते हैं, ट्रैकिंग बीकिंग, अगर आप ऑर्डर डिलीवरी का जो भी ट्रैक अगर डालना चाहते हो तो वो भी उस मॉडल के अंदर डाल सकते हो। मतलब वो मॉडल अपने हिसाब से हम कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हैं ना, तो इसलिए। उसके बाद ये देखो हमने सिंपल सा ये सारी चीज़ें कर दी, ठीक है। जो बटन का नेम है ना, इसको मैं व्यू इन डिटेल करती हूँ, व्यू डिटेल नहीं, ठीक है, इन डिटेल हम देख रहे हैं ऐसा, ठीक है, अब बेटर लग रहा है व्यू इन डिटेल। तो देखो सिंपल हमने एज इट इज़ ये सारी चीज़ें रखी है, लेकिन पैडिंग मार्जिन ना ऊपर से बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, वो उसको हटाते हैं, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, ये देखो यहाँ पे हमने पैडिंग मार्जिन दोनों भी PY5 MY5 दिया था, तो MY5 हटा के देखते हैं, तो PY5 भी हटाना पड़ेगा क्योंकि तब भी वो ले रहा है, ठीक है। सो हटा दिया मैंने, लाइक क्लास पूरा ही हटा देती हूँ क्योंकि एक सिंपल ड्यू है अपने पास। तो ये देखो परफेक्ट, अभी थोड़ा सा वो ऊपर गया, ठीक है, अभी परफेक्ट लग रहा है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि वो ऑलरेडी पैडिंग फाइल ले चुका है ना, सो इसलिए अब परफेक्ट लग रहा है मुझे, ठीक है। मतलब पूरा पेज भी भर के दिख रहा है और ये अच्छा खासा अभी प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, और प्रोडक्ट का इमेज डालूंगी तो और परफेक्ट दिखेगा हमारा एज इट इज़ प्रोडक्ट, ठीक है। सो चलो ठीक है, अब क्या करना है मुझे, इसको डिज़ाइन करना है, ठीक है, ये मॉडल को। अभी ये तो परफेक्ट लग रहा है, मॉडल के अंदर भी सारी चीज़ें हम लाइक प्रॉपर रखेंगे, ठीक है। एक और चीज़ तो मैं भूल ही गई, मैं इसका स्टेटस भी फ्रंट में दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि ये ऑर्डर पेंडिंग है या प्रोडक्ट रिसीव्ड हुआ है, वो भी तो मुझे सामने ही दिखाना है उस प्रोडक्ट को। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे क्लास लिख लेती हूँ और यहाँ पे फ्लेक्स यूज़ करती हूँ। तो बेसिकली एक साइड में प्रोडक्ट का नेम, एक साइड में मुझे उसका स्टेटस डिस्प्ले हो जाए कि वो प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर हो चुका है या पेंडिंग स्टेट में या डिलीवर हो रहा है, या वो क्या है उसका स्टेटस, ठीक है। सो अभी के लिए देखो मैंने यहाँ पे ऐसा पेंडिंग लिखा है, तो उसके सामने ना स्टेटस ऐड करती हूँ ताकि पता चले कि हाँ ये स्टेटस है बोल के, ठीक है। तो सिंपल देखो इसको भी थोड़ा सा क्या करते हैं, वैसे स्टेटस ऐसा दिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तब भी मैं इसको ना थोड़ा लाइक फिल्टर आउट कर देते हैं, लाइक थोड़ा सा पैडिंग मार्जिन दे देते, सॉरी पैडिंग दे देते, टेक्स्ट दे देते, कलर चेंज, और थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि पता चले कि हाँ बाबा ये कुछ लाइक इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया गया। और ऑब्वियसली स्टेटस हमारा लाइक इम्पोर्टेंट रहता है ना, तो इसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। लाइक जैसे अभी देखो कोई ऑर्डर है तो वो कैंसिल हो चुका है, या आप उसको पेंडिंग ऑर्डर है अभी तक आपके पास पहुंचा नहीं है, या आपने जस्ट उसको लाइक डिलीवर हो चुका है, तो डिलीवर वाला स्टेटस आप अपडेट करोगे ना, तो वो वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे हम, ओके।
सो ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे करूँगी तो ये दिखेगा ही नहीं। तो बेटर क्या ऑप्शन है, इसको बेटर ऑप्शन ये है कि बीजी कलर दे देते, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए यहाँ पे ब्लैक कर देती हूँ। तो देखो अभी परफेक्ट नहीं दिख रहा, उल्टा करती हूँ इसका, यानी कि बैकग्राउंड कलर में लिखूंगी येलो एंड इसका टेक्स्ट कलर लिखूंगी मैं ब्लैक, ठीक है। तो वो परफेक्ट लगेगा मेरे हिसाब से। उसके बाद राउंडेड भी मैंने एलजी कर दिया, तो अब देखो परफेक्ट लग रहा है। राउंडेड एलजी रहने देते। अब सिर्फ मैं टेक्स्ट कलर ब्लैक कर लेती हूँ और बीजी कलर में ये कर लेती हूँ। टेक्स्ट कलर ब्लैक नहीं वाइट करती हूँ, ठीक है। वाइट बेटर लगेगा, लेकिन देखते हैं वैसे, ठीक है। अब बीजी कलर तो येलो कर दिया, दैट्स इट। ये देखो अभी ये थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है, या तो फिर ठीक ही है। एंड पी जो मैंने PX2 दिया था उसको P2 कर दिया। P2 बहुत बड़ा लग रहा है तो मैं P1 कर देती हूँ, ठीक है। बहुत छोटा चाहिए मुझे बटन, उतना बड़ा नहीं चाहिए। तो ये देखो अभी बेटर लग रहा है ना, लाइक ठीक है, देखने में तो बेटर ही लग रहा है, लेकिन टेक्स्ट भी बेटर ही लग रहा है। चलो ठीक है, अभी के लिए एज इट इज़ रखते, कोई उतना खास ये नहीं लग रहा मुझे। तो इसीलिए मैंने क्या करा, सिंपल सा देखो स्टेटस ऐड करा और उसके अंदर मैंने पैडिंग एज अ स्पैन टैग के अंदर वो डाल दिया, तो पता चले कि हाँ बाबा ये स्टेटस है उसका और ये पेंडिंग स्टेटस है उसका। तो ये बेटर लग रहा है, वो कंफर्म हो जाएगा ना कि हाँ बाबा ये स्टेटस है और ये पेंडिंग स्टेट पे है। तो अभी बेटर लग रहा है। तो आप भी इतना सा चेंज कर दो, बस छोटा मोटा चेंज है, छोड़ो जाने दो। अब देखो इसको व्यू करती हूँ तो ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो उसके बाद मुझे क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर देखो ये जो इमेज है ना, पहले तो इस इमेज को मैं एज इट इज़ प्रोडक्ट का इमेज बना देती हूँ, ठीक है, जो मुझे फ्रंट में डिस्प्ले हो रहा है। तो सिंपल चलती हूँ यहाँ पर और यहाँ पर देखो इमेज सोर्स के अंदर कुछ नहीं था, तो ये वाला इमेज एज इट इज़ डालते हैं। तो देखते हैं एक बार, यहाँ पे इमेज मेरे पास आ गया, ठीक है। तो एज इट इज़ मैं नीचे वाले को भी डाल देती हूँ, ठीक है। मतलब सिंपल मैं इमेज को एज इट इज़ डाल रही हूँ तो कैसे दिखेगा बोल के, ये देखो अभी देखो हमारे पास समझो कि यही वाला एक प्रोडक्ट है, इसको व्यू डिटेल्स करती हूँ तो सिंपल मेरा उस रिलेटेड प्रोडक्ट और उसका डिटेल्स डिस्प्ले हो जाता है। कितना परफेक्ट ना। अब मुझे क्या करना है, सिंपल कि इसको जो पैडिंग हमने दिया था ना उसको हटा के देखती हूँ एक बार, तो लाइक अच्छा नहीं लग रहा। पैडिंग एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा कि प्रोडक्ट के बाद वो जो अंदर ऐसे पैडिंग ले रहा था वो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन एक्चुअली वही अच्छा लग रहा है, ठीक है। एज इट इज़ ये बेटर लग रहा है। अगर पैडिंग हटा दूंगी तो अभी देखा ना कितना बकवास लग रहा था, तो बेटर है यही चीज़, ठीक है। सो ये वाला डिज़ाइन पेज तो हो चुका है। सो अब सिर्फ मुझे व्यू इन डिटेल वाला उसको डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो देखो सिंपल करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे जो जो चीज़ें है ना हमारे इसमें ऐड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। जैसे कि साइज़ और ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। हमारे इसमें हमारे प्रोडक्ट में नहीं थे ना, तो साइज़ और कलर हमारे इसमें नहीं थे तो मैं उसको ऐड कर दिया। ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो ओरिजिनल प्राइस के नीचे मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। उसके अलावा बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ है, जैसे नेम प्राइस हमारे पास भी है, तो हमारा प्रोडक्ट का हम ऑर्डर का डेटा यूज़ करेंगे ना, उनका क्यों, है ना। तो हमने यहाँ पे 1 ऐड करा है क्योंकि ये ऑर्डर पेज है। ऑब्वियसली हमारे पास ऑर्डर जो किया है वही डिस्प्ले करना है हमें, ऐसा ऑप्शन थोड़ी ना देना है कि लाइक कितने सारे है बोल के। और बाकी और भी चीज़ें हमारी, जैसे कि लाइक ओरिजिनल प्राइस, डिस्काउंट कितना लगा है, या आप डिलीवरी का कुछ डिस्प्ले करना चाहते हो तो वो भी डिस्प्ले कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, उनका प्रोडक्ट को कमेंट कर देती हूँ, हमारा ही प्रोडक्ट की जगह ऑर्डर को यूज़ करना है, ठीक है। इसके अंदर दोनों भी चीज़ें ऐड करी हूँ जो नहीं थी, जैसे कि कलर और साइज़, दैट्स इट, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट जहाँ जहाँ कॉल करें वहाँ पर हमारा ऑर्डर को कॉल करके उनका डेटा डिस्प्ले करना है। एंड एक और चीज़, ये एरो ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट था, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट कलर और सिलेक्ट साइज के लिए ऑप्शंस का यूज स्टेट यूज़ किया गया था, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट करना था ना, मल्टीपल थे हमारे पास, तो सिर्फ डिस्प्ले करना है, तो इसलिए उनकी ज़रूरत ही नहीं है। और ये फंक्शन जो यूज़ करा था उसकी भी ज़रूरत ही नहीं है, उसको भी हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद चलते हैं हमारे कोड के अंदर, जहाँ जहाँ प्रोडक्ट कॉल करा है उधर अभी एरर होगा। ये देख सकते हो आप कितने सारे एरर आ चुके हैं, लेकिन 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें हटा देंगे, छोड़ो, डोंट वरी, ओके। सो चलो देखो यहाँ पर हमारा डायलॉग पैनल चालू हो चुका है, ठीक है। अब इसके नीचे आते हैं सिंपल धीरे धीरे, और यहाँ पर हमारा पूरा ड्यूआई है, ठीक है। अब ये देखो ऑन क्लिक पर ये ओपन हो रहा है, ठीक है, कोई नहीं, उस मतलब ओपन नहीं, वो क्लोज का बटन का है, ठीक है। अब ये ड्यूआई जिसके अंदर हमें प्रोडक्ट का पूरा सेक्शन डिस्प्ले हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कमेंट डालते हैं, ठीक है।
यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कुछ कमेंट डाल के बता देती हूँ कि हाँ पापा यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है वो जो भी लाइक और वो डिस्प्ले हो रहा है प्रोडक्ट ऑर्डर का इन डिटेल, ठीक है। सो कमेंट इसीलिए लाइक पता चले बोल के, सो ऑर्डर डिस्प्ले कोड ऐसा डाल देते हो, दैट्स इट। मतलब कुछ तो ऐसा रैंडम सा डाला है बस ये पता चलने के लिए कि हाँ यहाँ से हमारा कोड डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके अंदर क्या करना है, मुझे मैप फंक्शन यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आने वाला है, ठीक है। सो ऑर्डर डॉट मैप, उसके अंदर आती हूँ, यहाँ पे एक अभी के लिए ऑर्डर ही ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है, वेरिएबल का नेम और सिंपल सा फंक्शन क्रिएट करा, ठीक है। अब ऑर्डर्स के अंदर मेरे पास ये वाला ऑर्डर्स, ठीक है, जो मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली, मैंने जैसे बोला था, और ये सिर्फ ऑब्जेक्ट था इसलिए उन्होंने डायरेक्ट प्रोडक्ट डॉट यूज़ करा था, लेकिन हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम मैप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। अभी इस ब्रैकेट के अंदर यानी कि ये हमारा ड्यू चाहिए तो इसको मैं क्लोज कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है, सिंपल। अब ये हमारा पूरा क्या हो गया, रिपीटेड हो जाएगा जब भी इसको ऑर्डर के अंदर चीज़ें मिलेगी, ठीक है। चलो ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट लिखा है ना, क्या करते हैं ऊपर जो हमने वेरिएबल दिया था ना उसको प्रोडक्ट ही करते हैं, बेटर ऑप्शन, क्योंकि नीचे ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज हुआ है। सो सिंपल अल्ट के अंदर मैंने पिक लिखा, उसको यहाँ हमारे पास कोई देने के लिए चीज़ नहीं है क्योंकि हमारे ऑर्डर के अंदर प्रोडक्ट का कुछ नहीं है, और इमेज सोर्स एज इट इज़ है तो एज इट इज़ रखा है। उसके बाद नेम एज इट इज़ है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ओरिजिनल प्राइस, डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो सबसे पहले एज इट इज़ डेटा के अंदर हम चेंजेस करते हैं, ठीक है। सो हमारा डेटा सिर्फ डिस्प्ले हो बस इसलिए, ठीक है। सो देखो अब इमेज के अंदर इमेज सोर्स मिल जाएगा प्रॉपर, उसको प्रोडक्ट डॉट नेम करेगा तो उसको नेम भी मिल जाएगा, ठीक है, उसको भी एज इट इज़ रखते हैं। सो नीचे आते हैं, नीचे भी हमारा प्रोडक्ट प्राइस है, प्रोडक्ट प्राइस भी हमारे पास एज इट इज़ डिस्प्ले हो, और ये देखो SR ओनली लिखा है इसी वजह से प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन हमें डिस्प्ले नहीं होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइस है, प्रोडक्ट प्राइस भी एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाए, चलो ठीक है, उसका भी। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे इधर है हमारे पास प्रोडक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर हमारे पास लाइक कलर और साइज़ के लिए हमारे पास लाइक ऑप्शंस थे ना, तो हमें तो अभी नहीं चाहिए वैसा, हमें सिर्फ सिंपल सा उसको डिस्प्ले करना है कि कलर ये है और प्राइस ये है, ठीक है। सो इसका कोड हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ऑर्डर डॉट कलर करती हूँ, ठीक है। सो जो भी ऑर्डर है उसके अंदर से तुम क्या करो, कलर ले लो, सॉरी प्रोडक्ट डॉट करना पड़ेगा, ऑर्डर डॉट नहीं, क्योंकि हम प्रोडक्ट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं ना। सो यहाँ पर डालूंगी प्रोडक्ट डॉट कलर और उसको भी मैप फंक्शन, ठीक है, क्योंकि उसको मैप फंक्शन नहीं, अगर उसको वैल्यू मिलती है यानी कि हमारे पास एक ही वैल्यू है एज ए स्ट्रिंग, ठीक है, अगर उसको वैल्यू मिलती है तो तुम ये वाला फंक्शन दिखा दो यानी कि ये वाला फील्ड दिखा दो, अदरवाइज तुम इसको स्किप कर दो, और ये फील्ड हम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। सो ऐसा ही मैं साइज़ के लिए भी करूँगी, ठीक है। इसको फॉर्मेट कर देते हैं, मतलब सिंपल समझो, प्रोडक्ट के अंदर कलर होगा तो वो ये कलर डिस्प्ले करेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं डिस्प्ले करेगा। ऐसे भी प्रोडक्ट होंगे ना जिसके अंदर हम कलर वगैरह सेट नहीं करेंगे, वो प्रोडक्ट एज इट इज़ रहेगा, वो एज इट इज़ ऑर्डर करा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें चेंज करती हो। सबसे पहले तो इसका कलर एज इट इज़ मैंने नेम रखा है क्योंकि सिलेक्ट कलर कोई ज़रूरत नहीं थी यानी कि चूज़ कलर वगैरह, ठीक है। अब इसके अंदर रेडियो बटन उन्होंने यूज़ करा था, हमें तो ऐसा नहीं यूज़ करना है, हमारे पास मल्टीपल है ही नहीं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें पूरा ये रेडियो ग्रुप जो भी था हटा दो, मतलब हटा ही दो, निकाल दो या तो फिर कमेंट कर दो बेटर ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, कलर के बाद हमें एक ड्यू क्रिएट करना है जिसके अंदर हमें वो कलर डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो सेम हमने कोड करना है, ठीक है। तो सिंपल क्या करती हूँ, क्लास नेम रखती हूँ, empty2 रखती हूँ, सिंपल। इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, सिंपल एक लाइक स्पैन टैग ओपन करते हैं, ठीक है। स्पैन टैग के अंदर मैं क्या करती हूँ, कलर वाइज मेरा वो स्पैन टैग का बैकग्राउंड कलर भी वही डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्पैन टैग के अंदर ये डाल रही हूँ, मतलब समझ रहे हो, जैसे अभी का हमारा डिज़ाइन था ना वैसे डिज़ाइन हम रख रहे हैं, ठीक है, रख रहे। जैसे कि कलर ब्लैक है तो सर्कल में मुझे ब्लैक कलर डिस्प्ले हो जाएगा कि ये कलर तुमने चूज़ करा है। तो इसके अंदर देखो क्लास नेम मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसलिए दे रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। जैसे लिख रहे हो एज इट इज़ लिखो, बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो उसके बाद मैं हाइट और विड्थ जो है ना
6 दे रही हूँ और इसको राउंडेड फुल कर रही हूँ, मतलब पूरा गोल शेप आ जाएगा, ठीक है, यानी कि पूरा ये गोल कलर, ठीक है। उसके बाद मैं इसको बॉर्डर दे रही हूँ, तो बॉर्डर अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, वैसे मैं बॉर्डर ग्रे कलर में दे रही हूँ 300, ठीक है, थोड़ा सा लाइट वेट में मेरे को पास बॉर्डर भी आ जाए। ओके, सो ये हमने क्लासेस इसके अंदर एज अ डाल दी। ओके, सिंपल। तो क्लासेस मैंने लाइक ऐसा डाला था, एक सिंगल कॉट के अंदर मैंने इसको डाला है। जो सिंगल कॉट है ना हमारा, वो 1 के ऊपर वाला टैब है, ओके, कीबोर्ड का। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, स्टाइल टैग यूज़ करती हूँ। स्टाइल टैग के अंदर मुझे कलर जो है ना, वो एज इट इज़ मेरा जो प्रोडक्ट से कलर आ रहा है ना, वो उसका बैकग्राउंड कलर होना है। सो इसलिए मैं स्टाइल टैग के अंदर क्या करती हूँ, देखो, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर मैं ऑर्डर नहीं, प्रोडक्ट करना है ना, प्रोडक्ट डॉट कलर जो भी मुझे मिल रहा है वो एज अ बैकग्राउंड कलर तुम लग जाओ। तो इसको मैंने सिंपल ऐसा ऐड करा, और इसको मुझे क्या करना है, टू लोअर केस में कन्वर्ट करना है। अगर हम अपर केस में भेज रहे हैं या कैपिटल में भेज रहे हैं, तो इसको लोअर केस में कन्वर्ट करके तुम एज अ बैकग्राउंड इसको लग जाओ, ठीक है, इस स्पैन टैग को। दैट्स इट। और ये स्पैन टैग यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो बेसिकली इस स्पैन टैग को मुझे क्लोज करना है, इसके अंदर कुछ लिखना नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। सो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा राउंड शेप में जो भी बैकग्राउंड है उसको एज इट इज़ लगा के। सो ये हमारा हो गया। लाइक रेडियो ग्रुप की तो ज़रूरत ही नहीं है, फिर हटा देती हूँ इसको, पूरा को पूरा कोड उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना। हमने यहीं पे कितना परफेक्टली हमने कलर के लिए कर दिया है ना। सो हमारा ये कलर का हो चुका है, ठीक है। सो ऐसा ही हमें साइज़ के लिए करना है, ठीक है। सो साइज़ के लिए भी क्या करते हैं, पहले तो हम एक ड्यू क्रिएट करते हैं। ओके, ड्यू, ठीक है, ड्यू से पहले ही हमें वो क्रिएट करना है ना, प्रोडक्ट डॉट साइज। अगर होगा तो ही ड्यू क्रिएट डिस्प्ले हो जाए, नहीं तो नहीं। तो एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। इसके अंदर हम ड्यू क्रिएट करते हैं। ड्यू के अंदर हमारा एज इट इज़ वो सारी चीज़ें ऐड करते हैं पहले तो, ठीक है। ये देखो सिंपल मैंने ये फील्ड ऐड कर लिया एज इट इज़, ठीक है। अब मुझे सिंपल क्या करना है, ये फील्ड के अंदर आते हैं। फील्ड के अंदर भी यहाँ पे नेम वगैरह वो सारी चीज़ें चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एज इट इज़ सारी चीज़ें कर रही हूँ, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर रेडियो बटन था, उसको हटा दिया। अब यहाँ पे साइज़ के अंदर रहते, चूज़ अ साइज़ था, उसको हम सिर्फ साइज़ कर देते, इसका नेम चेंज कर लेते, लेबल मतलब एरिया लेबल का, ठीक है। दैट्स इट, फील्ड साइज़ हो गया, फील्ड सेट। और ये MT10 था तो उसको MT3 कर दिया। और यहाँ पर भी शायद किया है या नहीं किया है, हाँ किया है मैंने, MT2 करा था मैंने ऊपर, और यहाँ पे MT3 करा है, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, एक्चुअली वहाँ पे है ही नहीं क्लास नेम, तो उसको ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। सो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, सिंपल ये जो ड्यू था ना, उस ड्यू को हटा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो सिंपल मतलब सारी चीज़ें लाइक यहाँ पर हमारे पास ड्यू है एज इट इज़, मैंने कॉपी पेस्ट करा है। साइज़ के अंदर मैंने लाइक ड्यू फील्ड सेट के अंदर ड्यू हमें साइज़ गाइड था, वो साइज़ गाइड हमें नहीं चाहिए, मतलब सिंपल साइज़ दिखा दो, दैट्स इट। साइज़ गाइड हमें मे बी प्रोडक्ट पेज में डालना था अगर डिस्प्ले करना होगा तो, यहाँ पर नहीं। उसके बाद मैं एक डी क्रिएट कर दिया, क्लास नेम ऐड करती हूँ, MT2 कर देती हूँ। यहाँ पे हमें सेम कोड लिखना है जैसे स्पैन टैग के अंदर वो था, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हमें प्रोडक्ट का वो डिस्प्ले करना है, ना कि ऐसे राउंड शेप में डिस्प्ले करना है। तो स्पैन टैग ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर से एज इट इज़ क्लास नेम ऐड कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद इन लाइन मैं यहाँ पे सिंपल लिख रही हूँ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। सो सिंपल सिंगल कॉट में इन लाइन ब्लॉक राउंडेड, यहाँ पे फुल की जगह MD करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू आएगी ना हमारी, सो इसीलिए। उसके बाद राउंडेड MD BG अगर ग्रे करना चाहते हो तो रख सकते हो, 200 करा है मैंने, ठीक है। बैकग्राउंड एंड PX हम देंगे 3 और PY देंगे 1, ठीक है। और टेक्स्ट इसको SM करेंगे क्योंकि छोटे साइज़ में मुझे डिस्प्ले करना है। उसके बाद अगर फॉन्ट आप बोल्ड करना चाहते हो बोल्ड करो, मैं मीडियम रखा है। उसके बाद जो भी मिलेगा उसको अपर केस में कन्वर्ट करा। और इस स्पैन टैग के अंदर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट डॉट साइज को कॉल करेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्पैन टैग को। दैट्स इट। और ये रेडियो बटन अब यहाँ पर भी नहीं लगेगा, इसको भी पूरा हटा देते। सिंपल हो गया हमारा। साइज़ मिलेगा, साइज़ डिस्प्ले करेगा, और कलर मिलेगा, कलर डिस्प्ले करेगा। अदरवाइज ये दोनों चीज़ें रिमूव कर देगा, यानी कि डिस्प्ले नहीं करेगा। दैट्स इट, सिंपल। अब ये बटन है अपने पास, ऐड टू कार्ट वाला बटन, ठीक है। अब ये ऐड टू कार्ट वाला बटन तो यहाँ पर नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। सो इसको मैं हटा देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि रहे बटन, लेकिन फॉर्म के बाद रहे।
फॉर्म के बाद नहीं, सेक्शन के बाद रहे, ठीक है। सो सेक्शन के बाद ऐड करती हूँ। ये ड्यू है अपने पास उसके पहले, और यहाँ पे मैं इसको ना लाइक ऐड टू बैक की जगह कुछ अलग नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्या करो, रीडायरेक्ट करो उस पेज पर, इस प्रोडक्ट पर, सॉरी। सो व्यू प्रोडक्ट ऐसा एक बटन दे देते कि व्यू प्रोडक्ट, आप यहाँ पे इन डिटेल प्रोडक्ट देख सकते हो। फिर से रिटर्न जैसे रहता नहीं क्या, ऑर्डर के अंदर से भी आप उस प्रोडक्ट को देख सकते हो, तो वो वाला। ऑन क्लिक पर मैं अभी के लिए क्या कर लेती हूँ, सेट ओपन जो हो रहा था उसको फॉल्स कर लेती हूँ, क्योंकि वो मॉडल को मैं क्लोज करूँगी अभी के लिए, ठीक है। मतलब अभी के लिए करा है ऐसा, ठीक है। दैट्स इट। सो हमारे यहाँ पे कोड पूरा रेडी हो चुका है, ठीक है। सो अभी वैसे तो एरर डिस्प्ले हो रहे हैं मुझे, आई नो, लेकिन एरर का सॉल्यूशन ये है कि लाइक मुझे लगता है यहाँ पे पहले तो ये रेडियो और ग्रुप रेडियो हटा देती, क्योंकि इसका यूज़ हमने नहीं करा है अभी, ठीक है। और ये जो भी था प्रोडक्ट का उनका हम कमेंट कर ही चुके, तो इसीलिए उसका कोई नहीं। अब ये देखो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ये ऑर्डर के अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, की नहीं दिया था। की अगर ऐड करूँगी ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये एरर मेरा डिस्प्ले होना बंद हो जाएगा, क्योंकि ड्यू के अंदर की वाइज ये ड्यू चलना चाहिए, ऐसा हमें दिखाना है, ठीक है। सो सिंपल मैं की कॉल कर लेती हूँ फिर। तो ये देखो यहाँ पर हमें ड्यू के बाद हमें की कॉल करना है और इसके अंदर हमें प्रोडक्ट पास करना है। दैट्स इट, एज इट इज़, प्रोडक्ट की वैल्यू एज इट इज़। डॉट इंडेक्स वाइज चाहते हो तो डॉट आईडी दे देना, ठीक है। दैट्स इट। सो अभी देखो कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, सब गया ना हमारा एरर बिरर। तो ये पूरा का पूरा ड्यू के अंदर, ये ड्यू पूरा का पूरा हमारा रिटर्न हो जाएगा। जब भी आपके प्रोडक्ट कितने होंगे उतने हिसाब से रिफ्रेश करते हो। अभी देखो 2 डिस्प्ले हो रहे, क्यों? क्योंकि हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली, लेकिन हम ये चीज़ बाद में करेंगे कि 1 ही डिस्प्ले हो जाएगा, डोंट वरी। अभी के लिए क्या करती हूँ, यहाँ से मैं 2 जो डिस्प्ले हो रहे थे प्रोडक्ट डेटा, उसको हटा देती हूँ। एक और चीज़ गौर करिएगा, यहाँ पे देखो कलर और साइज़ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने दिया ही नहीं था, ठीक है। अब देखो प्रॉपर हमारा ये एक प्रोडक्ट है, तो ये एक प्रोडक्ट का एज इट इज़ डेटा डिस्प्ले हो रहा है। जैसे यहाँ पर कलर मेरा लिया नहीं है बेसिकली, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ब्लैक लिखा है तो ब्लैक नहीं लिया, और साइज़ तो डिस्प्ले ही नहीं हो रहा है। सो इसको साइज़ करना था मुझे, ठीक है। साइजेस यहाँ पे पास कर रही थी, और यहाँ पर देखो अभी भी साइज़ नहीं डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने साइज़ करा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे जाके देख लेती हूँ एक बार साइज़ प्रॉपर आ रहेगा, ठीक है। सो साइज़ एज इट इज़ साइज़, और कलर का भी क्या प्रॉब्लम है देखते हैं एक बार, ठीक है। सो यहाँ पर कलर है हमारे पास। सो ये फील्ड हमने ऐड करा है, और यहाँ पे कलर करना है इक्वल टू, और यहाँ पे साइज़ है एज इट इज़, ठीक है। सो यहाँ पर देखो साइजेस कॉल करा था, प्रोडक्ट डॉट साइज़ करना है। दैट्स इट। एक बार देखते हैं साइज़ हमें डिस्प्ले हो रहेगा, और यहाँ पर भी बैकग्राउंड कलर, ठीक है। प्रोडक्ट डॉट कलर कर लेती हूँ, एंड उसको टू लोअर केस हमने कॉल करा है ना। सो ये देखो एक्सेल तो हमें डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ठीक है, समझ में आ गया। टू लोअर केस जो लिखा है ना, वो हमारा मेथड है, ना कि लाइक एक वेरिएबल है, ठीक है। चलो ठीक है, वहाँ पे हम नॉर्मली इस टू लोअर केस के सामने हम हमारे ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। दैट्स इट। सो अभी देखते हैं, अभी प्रॉपर वर्क करेगा मे बी। चलो देखते हैं, इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ। ये अब देखो अभी डिस्प्ले हो रहा था ना, ये देखो यहाँ पे कलर डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे साइज डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन ये साइज मुझे थोड़ी ना ऐसा चाहिए। क्यों ऐसा डिस्प्ले हो रहा है? क्योंकि ठीक है समझ गई। यहाँ पे देखो ऊपर हमने डी फ्लेक्स यूज़ करा है यार साइज के ऊपर, तो इसीलिए। सो बेसिकली मुझे इसको हटाना पड़ेगा, इस ड्यू को हटा देती हूँ, ठीक है। सिंपल हम इस ड्यू को हटा देंगे तो प्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे का भी ड्यू हटा देती हूँ, ठीक है। सो ये देखो अभी परफेक्ट हमारा एज इट इज़ हो चुका है। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, एक बार चलते हैं, और ये देखो परफेक्ट अभी दिख रहा है क्या आपको? साइज भी दिख रहा है और ये सारी चीज़ें भी। अब सिंपल मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे यहाँ पे प्राइस डिस्प्ले हो रहा है, प्राइस को मुझे प्रॉपर डिस्प्ले करना है, लाइक डिस्काउंट ऐड करके, और उसके नीचे हमें एक स्टेटस भी ऐड करना है, ठीक है। सो सिंपल चीज़ें बची है वो इतने ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पर हमारे पास यस 3 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना उसके अंदर हम प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे हैं। जैसे कि प्राइस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट डॉट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि लाइक प्राइस भी है ना, लाइक MT2 ले डाल देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से ले ले पैडिंग, ठीक है, बेटर। अब इसको ना एक ड्यू के अंदर लेते हैं, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर एक ड्यू क्रिएट कर लेते हैं, एंड इसके अंदर प्रॉपर मुझे 3 चीज़ें दिखानी है, ठीक है। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, बेटर ऑप्शन, ठीक है। सो क्या करते, लाइक हमारा जैसे था ना प्रोडक्ट का हम डिस्प्ले करते थे, लाइक
कितना ओरिजिनल प्राइस था रेड कलर में ऐड करेंगे, और उसके बाद उसके परसेंट कितना लगा है वो, और फिर हमारा प्राइस ऐसे ही सेम डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो ये देखो सिंपल मैंने तीनों चीज़ों को कॉल कर लिया है। यहाँ पर देखो प्राइस, डिस्काउंट और ओरिजिनल प्राइस, इन तीनों को रखा है, और यहाँ पे उनका कलर भी चेंज कर लिया। ठीक है, सिंपल सा क्लासेस ऐड करके इन तीनों को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, एक ड्यू के अंदर। अब मुझे ऐसा नहीं डी फ्लेक्स के अंदर डालना है, तो इसीलिए मैंने इसको ड्यू के अंदर लिया था। तो सिंपल इसको डी फ्लेक्स ऐड करेंगे। M2 मैंने 2 रखा था, वहाँ पे फ्लेक्स यूज़ कर लेती हूँ, और जस्टिफाई यहाँ पे लाइक क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे मार्जिन इन दोनों के बीच में मैंने ऑलरेडी ऐड करा है ना, बीच वाला जो है हमारे पास डिस्काउंट उनके अंदर। ठीक है, सो MX मैंने ऑलरेडी ऐड करा था, तो ऑटोमेटिकली MX2 ले लिया साइड से। तो दैट्स इट। अभी ये प्रॉपर लग रहा है। अभी मुझे क्या करना है, लाइक जो प्राइस है ना, ओरिजिनल प्राइस, यहाँ पे एक क्लास है जो है लाइन थ्रू। ओके, तो ये ऐड कर लेते हैं तो भी हमारे पास ऐसा आ जाता है। ठीक है, या तो आप यू टैग ओपन कर लेते हो, सॉरी डेल टैग यूज़ कर लेते थे, या तो आप ये लाइन थ्रू भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ऐसा ऐड करा है, और यहाँ पे परसेंट साइन भी डाला है, और यहाँ पे ये भी। अब सिर्फ क्या करना है, इनके सामने रुपीज़ का मुझे ये चाहिए। अब प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर चलती हूँ, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्राइस ऑलरेडी डिस्प्ले करा है, उसके सामने यहाँ पे रुपीज़ का आइकॉन है। तो सिंपल यहाँ से उठा लेती हूँ मैं, और प्राइस जहाँ जहाँ कॉल करा है, जैसे ओरिजिनल प्राइस के सामने और हमारा प्राइस के सामने, दैट्स इट, ये ऐड कर लेती हूँ। और अभी देखो 200 था, 10% मिल चुका है, और हमें मिल चुका है ये 1800 में। दैट्स इट, कितना परफेक्ट लग रहा है ना। सो अब इसके बाद मुझे बचा क्या, हमारे पास एक स्टेटस बचा है, जो स्टेटस डिस्प्ले करना है। ठीक है, सो उसको भी डिस्प्ले कर लेते हैं फिर, जैसे हमारा स्टेटस डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, सो सिंपल हम क्या करते हैं, पहले तो इस बटन को हम लाइक हमारा बटन का थीम देते हैं ना, जैसे ग्रे 900 और ये इंडिगो यूज़ करा था, उसको ग्रे में कन्वर्ट करेंगे। दैट्स इट। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ग्रे चाहिए, फोकस पर भी। दैट्स इट, अभी ग्रे ऐड करा, और यहाँ पे देखते हैं कहीं पे और चीज़ें हैं क्या नहीं है। ठीक है, एक बार देखते हैं यहाँ पे। ये देखो अभी हुअर पर भी हमारा एज इट इज़ वो 600 पर प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है। सो अभी बचा सिर्फ हमारे पास स्टेटस है, तो वो भी यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ये जैसा है कोड। ठीक है, ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कलर के ऊपर ही ऐड कर लेती हूँ। दैट्स इट। सो चलते हैं हम अपने प्रोडक्ट वाले के अंदर ऐड करा है ना मैंने, तो सिंपल मैं वहीं पे लाइक कॉपी कर लेती हूँ एज इट इज़ कोड। ठीक है, सो एक बार देख लेते हैं हम लोग कहाँ कॉल कर रहे थे इसको, यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर चलते हैं अब यहाँ पर। ठीक है, ये वाला कोड है, ये लाइन का, ये देखो कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से। अब चलते हैं, सॉरी, इस ड्यू को बाद यहाँ पर है हमारा मॉडल का। सो यहाँ पर देखो प्राइस इस बटन के बाद। ओके, ये कलर वाला है क्या, ठीक है, ये फॉर्म कलर है, और यहाँ पर है, और ये सेक्शन है। दैट्स इट, ड्यू के बाद अभी जस्ट ड्यू जो क्रिएट करा था हमने प्राइसिंग का, उसके नीचे मैंने ऐड करा है। दैट्स इट। सो अब देखो ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, तो क्या करना है, P1 जो था उसको हटा देती हूँ, और MT में चाहती हूँ कि ये भी 2 ले ले, 3 दे देती हूँ बेटर। ठीक है, 3 अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, परफेक्ट। तो चलो इसी के साथ हमारा ऑर्डर पेज भी बन के रेडी हो चुका है। तो बच्चा हमारे पास एड्रेस पेज लास्ट है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में लास्ट हमारा एड्रेस पेज देखेंगे, और उसके बाद हम राउट करेंगे। ठीक है, सो राउट का अलग सा वीडियो बनाऊंगी, जहाँ पे सिंपल सा हम सारी चीज़ें राउट के थ्रू यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, एंड वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, एंड 1000 सब्सक्राइबर होने में मेरे बहुत ही कम बचे सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ बिल्कुल भी भूलना नहीं सब्सक्राइब करना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक यू।